कोटा। शिक्षा का केंद्र कहा जाने वाला ये शहर अपनी कोचिंग्स के लिए मशहूर है। हर साल लाखों बच्चे आईआईटीज़ और एनआईटीज़ का सपना लिए कोटा आते हैं। उन्हीं बच्चों में से एक मैं भी था। मुझे ये शहर कुछ ज़्यादा रास नहीं आया। इसके कई कारण थे, पर उनमें प्रमुख यहाँ का खराब खाना और लोगों का एक दूसरे से बेरुखापन। मैं बहुत अकेला सा हो गया था। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए घर पे बात कर लिया करता था। उस दिन भी मैंने घर पे बात करके अपना फ़ोन मेज पे रखा और बत्ती बुझाकर मैं सोने चला गया। मैं नींद की गहराइयों में खो ही रहा था कि किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया, पर मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया और मैं सो गया। फिर मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ। मानो कोई मेरे करीब आ रहा था। मैंने उठने की कोशिश की, पर मेरा शरीर जम सा गया था। मैं अपनी उंगली को भी हिला नहीं पा रहा था। वो परछाई मेरे शरीर के करीब आई और मुझे निहारने लगी। उसको देखकर लग रहा था कि कोई लड़की है। उसके खुले काले बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था, पर उसकी गर्दन से खून बह रहा था। ये देखकर मैं डर गया और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल वो मेरे कान के पास आई और कुछ फुसफुसाने लगी। उसकी आवाज़ बहुत भयानक थी। मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोली और फिर उसने मेरे पे हमला कर दिया, मानो मुझे मार ही डाला था। मेरा दम घुट रहा था। मैं झटपटाने लगा और इसी झटपटाहट में मैं नीचे गिर गया और मेरी नींद खुल गई। मैं कांपने लगा। मेरा शरीर पसीने से तर था। मुझे मेरी पीठ पे जलन भी महसूस हो रही थी। मैंने आईने के सामने जाकर जो दृश्य देखा, उसको देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी पीठ पे खरोंचने के निशान थे। ये देखकर मैं बहुत घबरा गया और तुरंत पास में रह रहे एक लड़के के पास गया और उसे आप बीती बता दी। फिर उसने मुझे बताया कि जिस पीजी में हम रह रहे हैं वो 2 साल पहले गर्ल्स पीजी हुआ करता था, और जिस कमरे में मैं रह रहा था उसमें एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी और उसकी रूह आज भी उसी कमरे में रहती है। ये सब सुनने के बाद मैंने अगली सुबह ही पीजी बदल लिया। मैंने पीजी तो बदल लिया, पर मैं उस रात की घटना को कभी नहीं भुला पाऊंगा।